बानी पीटीआई ये समझते हैं और उन्होंने ये पैगाम भी भिजवाया कि फौज के साथ उनका कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उन्हें फौज से लड़वाना चाहती है। इस बयान पर आप क्या कहेंगे? साहब, उनके मुंह से जो हमने सुना वो उसकी मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम साहब का नाम लेकर उनको कहा, एक ये वाहिद शख्स है जो मेरे खिलाफ है। ये क्या डिवीजन पैदा करने की बात नहीं थी? आर्मी के चीफ को इस तरह से निशाना बनाओ, इसका मतलब क्या है कि आप कोर कमांडर्स में कोई ना कोई रुकना डाल रहे थे। वो खुद अपने बयानात देते रहते हैं, खुद बयानात देते रहे। हम कहते हैं आके बात करो, वो कह रहे मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। अब इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को उन्होंने कोई जतन तो जरूर किए होंगे ना कोई तो भेजा होगा। मुझे नहीं मालूम उनसे मुलाकात हो। मुझे तो जहां तक याद भी पड़ता है कि जी एक दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनकार कर दिया था कि मैं इनसे नहीं मिलूंगा, यहां तक भी बात आई थी। अब सारी बातें इस तरह से, कभी वो उनके खिलाफ होते हैं, कभी उनके ताबे होते हैं, कभी उनको जानवर कहते हैं। जब वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं तो कहता है जानवर है, कभी कुछ कहता है। तो ये तो डिपेंड, अपनी उन्होंने क्रेडिबिलिटी खुद ही गंवाई है ना। उन्होंने क्रेडिबिलिटी के लिहाज से कुछ छोड़ा नहीं कि उसको क्रेडिबल समझा जाए, रिलायबल समझा जाए। अब अगर इस तरह की बातें करेंगे तो दूसरी पार्टी भी सोचेगी कि मैं मिलूं या ना मिलूं। बिल्कुल सही। फैसल करीम कुंडी साहब का बयान देखा जो कह रहे थे वजीर आला केपी को कि अगर आपसे सूबे के हालात संभाले नहीं जा रहे तो इस्तीफा दे दें। आपको लगता है ये नोक-झोंक तो काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन डायरेक्ट इस्तीफा मांग लेना ये कोई दुरुस्त होगा? क्योंकि ऐसे तो बहुत से मामलात हैं कराची के भी और पीपल्स पार्टी के भी, तो खैर उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अब कुंडी साहब ने वहाँ के मखसूस हालात के मुताबिक अगर कमेंट कर दिया है तो अक्सर गवर्नर साहब के अख्तियार में होता है कि वो अपने कैबिनेट के किसी चीफ मिनिस्टर को या किसी मिनिस्टर को उसकी कारकर्दगी के बारे में पूछ सके। क्योंकि जब भी कैबिनेट बनती है तो इट इज़ ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर उसको ऑथेंटिकेट करता है, ओथ उठवाता है, सब कुछ करता है। तो ये कैबिनेट दरअसल गवर्नर के सामने जवाबदेह होती है। अब जवाबदेह होने का मतलब तो बहुत कुछ होता है। अगर उसमें कोई हालात ऐसे हो जाते हैं तो गवर्नर उनको ख़त भी लिख सकता है, गवर्नर कमेंट भी पास कर सकता है। अब ये और बात है कि इसका आप इस तनाजुर में क्यों बैठ के कह रहे हैं कि जी कराची में भी बहुत से मसाइल हैं, इसलिए क्या वहाँ भी उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए? मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या मामला है, वहाँ केपी में कितना हालात अच्छे हैं या बुरे हैं। किलिंग केपी में हो रही है, दहशतगर्दी केपी में हो रही है, जुलूस एहतजाज ये सब केपी से हो रहा है और वहाँ उनकी टोटल मेजॉरिटी है। उनकी मेजॉरिटी है जो पॉपुलैरिटी की वजह से आई होगी। हो सकता है जेयूआई को उन पर एतराज़ हो सकता है कि उनकी इलेक्शन पर जेयूआई को एतराज़ हो, लेकिन वो फ़िलहाल हुकूमत में हैं और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं। और उसके बावजूद भी अगर हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो किसी न किसी को कमेंट करने में बुरी बात नहीं है। ये यादाश्त के लिहाज से कहा जा सकता है कि जो कोई याद करवा रहे हैं कि आपके ये फ़राइज़ हैं। अब देखें ना, आपको याद होगा कि पीटीआई की पहले हुकूमत थी, वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब जो भी थे, उस वक़्त एपीएस पे हमला हुआ था। एपीएस पे हमला सारी दुनिया ने इसका नोटिस लिया था, सारे मुल्क ने इसका नोटिस लिया था। आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो हुआ था उस वक़्त भी पीटीआई की हुकूमत थी और ये बहुत बड़ा सानिया था। इस बहुत बड़े सानिये की वजह से इमरान खान धरना छोड़ के वापस असेंबली में आए थे। उस असेंबली में जिसको वो गाली देते थे, जिसको 2 नंबरी कहते थे, जिस पे लानते बैठते थे, तो ये बहुत बड़ा सानिया भी तो पीटीआई के दौर में हुआ था ना। एपीएस तो पेशावर में ही है, कहीं और कहीं तो नहीं है। यहाँ बनू में कुछ हालात मखदूश हो गए, कहीं और किलिंग हो रही है, तो इसका नोटिस लेना तो गवर्नर साहब का मनसब बनता है। बिल्कुल सही।